कि मनोहर वसंत है वो मनोहर से लंबा है। मनोहर से लंबा कौन हो जाएगा? मान के चलो मनोहर को यहाँ पे रख लेते हैं, है ना, तो यहाँ पे लिख दिया वसंत भी। क्लियर? आगे देखो, आगे है परंतु राजू जितना लंबा नहीं है, तो यानी कि राजू मनोहर से लंबा हो जाएगा, यहाँ पर आ गया राजू। अगला है जयंत है वो दत्ता से लंबा है परंतु मनोहर से छोटा है। मनोहर से छोटा कौन हो जाएगा डियर? मनोहर से छोटा तो हो जाएगा जयंत, परंतु ये कह रहा है दत्ता से लंबा है, तो दत्ता से लंबा हो जाएगा। इस प्रकार होगा। इसके अंदर कोई भी पूछ ले आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसने पूछा है समूह के अंदर सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा होगा वो कौन होगा डियर? दत्ता होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहीं पर यदि x बटा वाई इज इक्वल टू 16/24 है तो 24y का मान पूछ लिया। अब x बटे वाई यहाँ पे कर लेते हैं, x बटे वाई 16/24 को थोड़ा काट लेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि ये चल जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 8 दूनी 16 यानी कि 2/3। अब इसको हल कर लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 2y। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि इसने पूछा है 24y का मान, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? y की वैल्यू आ जाएगी 3x/2। अब ये वैल्यू है 24y के अंदर पुट कर देंगे, यानी कि 24y की जगह क्या रख दोगे? 3x डिवाइड बाई 2। इसको काट लेंगे, ये चला जाएगा 12 पर 12 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 36x, यानी कि 36x इसकी वैल्यू आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। नेक्स्ट देखिए, ये बाकी के क्वेश्चन है सारे के सारे आपको करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन था मैथ से रिलेटेड। एक परियोजना के अंदर 15 महिलाएं और 10 पुरुष है एक काम को, यानी कि या तो 15 महिलाएं या फिर 10 पुरुष एक काम को 55 दिन में करते हैं। यहाँ से सबसे पहले एक बंदे की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 15 वोमेन हैं, वो क्या है? 15 वोमेन किसके बराबर हैं? 10 मैन के बराबर है। यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी कि इसको काट देंगे, जितना कटेगा, यानी कि 5 × 15। 3 वोमेन हैं वो 2 आदमियों के बराबर कार्य कर सकती हैं, यानी कि 2 आदमियों की इफिशियंसी है वो 3 वोमेन के बराबर है। आगे देखो, उस परियोजना को पूरा करने में 5 महिलाएं और 4 पुरुष को कितना समय लगेगा? सबसे पहले देखिए, यानी कि या तो आप मेल को बराबर कर सकते हो या फिर फीमेल को बराबर कर सकते हो। हम क्या लेंगे? महिलाओं को उठाएंगे, यानी कि 15 महिलाएं कितने दिन में काम कर सकती है? 55 दिन में। करवाना कितने महिलाओं से ही करवाएंगे। अब 5 महिलाएं तो यहाँ पर रखी हैं और 4 पुरुष हैं, तो हमें पता है कि 2 पुरुषों की इफिशियंसी 3 वोमेन के बराबर है। 4 की किसके बराबर हो जाएगी? 3 दूनी 6, यानी कि 6 महिलाएं और ऐड कर लेंगे। 5 और 6 कितनी हो जाएगी? ये टोटल 11 महिलाएं हो जाएंगी। तो 11 महिलाओं से काम कराना है, तो यहाँ पर जो कटेगा उसको काट देंगे। 11 × 5 = 55, 15 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 75 हमारे पास क्या आ जाएगा डियर? राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी के क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग को छोड़कर पूरा का पूरा प्रैक्टिस पेपर करवा रखा है अभी। आगे देखिए, जो भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा उसको हम साथ साथ करते चले जाएंगे। अब ये देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 भी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? इसके अंदर दे रखा है यदि किसी धनराशि पर 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है उसी धनराशि का 5वां भाग है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताओ। इसको 2 तरीकों से करवाऊंगा, ध्यान से देख लेना। मान लो आपके पास धनराशि कोई 100 रुपये, मान के चलो 100 रुपये है, और उसका हम क्या है 5वां भाग निकालने की ट्राई करेंगे, यानी कि 100 रुपये है और यहाँ पर जो दर है वो ऑप्शन से उठा सकते हो। मान के चलो हमने ऑप्शन उठा लिया 10 भी। समय कितना दे रखा है? इसने 2 दे रखा है। यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा हमारे पास? साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा। अब जो कटता है उसको काट देंगे, यानी कि 10 दूनी 20। हमारे पास ये क्या आया? 20 रुपये आगे हमारे पास ब्याज के, किसके आगे डियर? ब्याज के आगे। और मूलधन कितना था हमारे पास? 100 था और 20 रुपये किसके आए? ब्याज के, यानी कि ये कितना गुना है? 20 × 5 = 105 गुना है। तो यही चीज़ इसने दे रखी थी कि धनराशि का 5वां भाग है। तो एक तरीका तो आप ये लगा सकते हो। दूसरा तरीका बताऊं तो दूसरा तरीका क्या है? मान लो कोई धनराशि है अभी 1 रुपया, ठीक है, वो क्या हो जाता है? उसका जो साधारण ब्याज है ना, यहाँ पे बोल रखा है कि साधारण ब्याज कितना है?
5वां भाग है, तो 1/5 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालो, हमें पता चल गया भी साधारण ब्याज 1/5 है। मूलधन हमने 1 लिया था और दर हमें पता नहीं निकालनी है। समय कितना हमारे पास 2 है, डिवाइड बाई 100, जो कटता है उसको काट देंगे, नीचे से काट देंगे इसको, ये 20 पर चला गया, ये 2 10 पर चला गया, तो आर की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी, 10 निकल कर आ जाएगी। रेट कितनी आ जाएगी, 10। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं। ये क्वेश्चन है 30 भी, मैथ से रिलेटेड है। घनाभ का आयतन पूछा था। घनाभ की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई हाइट भी, यानी कि LBH, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 सेंटीमीटर लंबाई है, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 4 ऊंचाई है। 5 × 15 चौके 60 सेंटीमीटर की क्यूब इसका राइट आंसर आ जाएगा। आयतन पूछा था कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर की क्यूब भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहाँ पर दे रखा है 1 स्टार 2। ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले पैटर्न को ध्यान से देखो, 1 स्टार 2 है ना, इसको क्या बोल रखा है, 22 बोल रखा है। किस प्रकार है, 1 और 2 की मल्टीप्लाई कराओ, 1 और 2 की मल्टीप्लाई कराओ, कितना होगा, 2 होगा। और इसका जो लास्ट का अंक कितना है, 2 है ना, इसको एज इट इज रख लेंगे, तो ये इस तरह 22 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 और 3 है, 2 और 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना होगा, 6 होगा। और जो लास्ट वाला नंबर है उसको क्या रखेंगे, आगे रखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 36। इसी प्रकार इसके अंदर क्या दे रखा है, 4 और 3 की मल्टीप्लाई कराई, 4 और 3 की मल्टीप्लाई कराई, 12 हुआ। और जो लास्ट वाला नंबर है उसको रखेंगे आगे, तो ये 412 हो गया। इसी तरीके से 4 स्टार 5 है, तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे डियर, 4 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे, 20 होगा। जो लास्ट वाला नंबर है उसको रखेंगे आगे, तो 520 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। ये क्वेश्चन पूरा प्रैक्टिस पेपर नहीं देखा तो एक बार ध्यान से देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, इस चैनल के ऊपर शुरू हो चुकी है और बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर इस चैनल पर करवा रखे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको पता है कि आपका CET का एग्ज़ाम आज के जो न्यूज़ थी उसके अंदर आया था कि अप्रैल के अंदर आपका CET 2025 होने जा रहा है। उससे पहले आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर लिए और उन्हीं तैयारी को आपको करवाने के लिए इस चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज शुरू कर रखी है। तो चैनल से ना जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ से एक सार्थक शब्द बनाना है, इन 4 अक्षरों से सार्थक शब्द क्या बनेगा वो चीज़ बतानी है। तो इन अक्षरों से क्या बनेगा डियर, इन अक्षरों से बनेगा हमारा कैस्टल भी। किस प्रकार, CASTLE, 6 शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमें क्या बन जाएगा, भी कैस्टल बन जाएगा। जो कोड है वो रख लेंगे, यानी कि C की जगह क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, A की जगह क्या है, 6 दिया हुआ है। ऑप्शन मिला लो, 56 कहाँ से स्टार्टिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर C हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर, बाकी के जो भी क्वेश्चन है उनको हम अच्छे तरीके से आपको करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, श्रृंखला के अंदर लुप्त संख्या है। लुप्त संख्या कौन सी डियर, लास्ट के अंदर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वो लुप्त संख्या है। यहाँ पर बताना भी क्या आएगा। अब देखो पहले यहाँ पर अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। 11 है, उसके बाद 9 है, फिर 18 है, फिर 15 है, फिर 45 है, उसके बाद 41 है। आगे पूछ लिया क्या आएगा। अब देखो 11 में से 2 कम किए, कितना हुआ, 9 बचेंगे। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हुआ, 18 हुआ। इसी तरीके से 18 में से 3 माइनस करेंगे, 15 बचेगा। इसी 15 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हुआ, 45 हुआ। 45 में से कितना माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे। हमें पता चल गया पहले 2 माइनस था, फिर 3 था, फिर 4 था। और इस 4 को 41 से मल्टीप्लाई करा लो, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 164 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल से ना जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पेपर के अंदर करवा रखे हैं। आपका जो HSC का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगा लेना। मैथ और रीजनिंग और हरियाणा GK लगभग वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसी के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। चिड़ियाघर के अंदर कुछ शेर हैं, कुछ तोते हैं। एक रक्षक ने 15 सिर और 50 पैर गिने थे। 15 सिर आपको पता होना चाहिए, एक शेर होता है और एक शेर होता है उसके कितने पाँव होते हैं, उस शेर के पाँव होंगे 4
और जो तोता है ना पैरट, उसके कितने पाँव होते हैं? उसके पाँव होते हैं 2, यानी कि 2 लेग होती है तोते की और 4 लेग होती है वो है लायन की यानी कि शेर की। शेरों की संख्या पूछ ली। आप यहाँ से एक चीज़ मैं बताऊँ, ऑप्शन उठा लो, इसका आंसर आएगा 10। कैसे आएगा वो बताता हूँ। हमने ऑप्शन उठाया डियर 10 ऑप्शन उठाया तो हमें पता चल गया भी 10 तो शेर हैं, 10 तो शेर हैं, ठीक है। 10 शेर हैं तो 10 ही सिर हुए ना। इसने क्या बोला है कि 15 सिर हैं, इसको दिखाई दिए थे 15 सिर। हमें पता चल गया 5 क्या होंगे, वो तोते होंगे। हम पैर को बराबर कर लेंगे। हमें पता चल गया भी एक शेर के 4 पाँव होते हैं, इसी तरीके से एक तोते के 2 पाँव होते हैं। 10 चौके कितने हो जाएंगे, यानी कि 40 पाँव तो यहाँ पर हो गए, प्लस में 5 दूनी 10, 10 यहाँ पर हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए डियर, 50 पैर हो गए ना। और यही चीज़ इसको दिखाई दी थी 50 पैर, यानी कि गिनने के अंदर इसने देखा था कि 15 सिर थे, तो 15 सिर हमने ऐसे बना लिए। नेक्स्ट देखिए डियर, अगला क्वेश्चन हरियाणा जी के वो हम कर चुके हैं। जो भी प्रैक्टिस पेपर नहीं देखा है तो प्रैक्टिस पेपर को ध्यान से देख लेना। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर इस यूट्यूब चैनल पर करवा रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज भी आपको चली हुई है। यदि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है डियर, -1, बी की वैल्यू दे रखी है 3, यहाँ पर पूछ लिया a + b का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं है। a की जगह क्या रखेंगे -1 और आगे क्या है प्लस का है, b की जगह क्या रखोगे 3, इनका क्या करना है हमें स्क्वायर पूछा है। अब देखो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर पूछ लिया तो 2 का स्क्वायर क्या होता है डियर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा 4, हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 भी। ये कोड भाषा के अंदर लिखना है। यहाँ से देखिए एस है, एस के बाद जो ये सिक्किम है ना, इसको कुछ इस प्रकार लिख दिया तो हमें पता चल गया एस के बाद क्या आएगा, टी आएगा। एस के बाद टी आ गया ना, तो हमें पता चल गया भी टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद तो आएगा यू। आगे देखो, आगे है इसके अंदर आई, आई को बना दिया इसने एच, यानी कि -1 कर दिया, -1 कम कर दिया तो आर से 1 कम करेंगे। आर से पहले क्या आता है, क्या हुआ था। जब आप इस सीरीज को कंटिन्यू करोगे तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा डियर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 भी इसके अंदर दे दिया और ये क्वेश्चन मैं लिख कर देता हूँ, आपका जो अगला सीईटी होगा उसके अंदर भी पूछा जाएगा। वैल्यू चेंज हो सकती है वो एक अलग बात है, बाकी इस टाइप के क्वेश्चन एचएससी हर बार एग्जाम के अंदर देती है। दूध और पानी का मिश्रण था, दूध और पानी का अनुपात दे दिया 3:1 भी। इसने बोला है कि 10 लीटर मिश्रण है और उसके अंदर पानी की मात्रा बतानी है। यहाँ पर देखो डियर दूध है और यहाँ पर है पानी। इसने अनुपात बोला है कि 3 पार्ट है दूध के, 1 पार्ट है वो पानी। टोटल वैल्यू है वो 10 बताई गई, यानी कि 10 लीटर का मिश्रण है। हमें पता चल गया यहाँ से कुछ भी चीज़ पूछेगी तो आप इजीली कर सकते हो। इसने बोला है कि पानी की मात्रा बताइए, तो पानी का अनुपात डियर कितना है 1 है। टोटल अनुपात कितना हुआ, 3 तो दूध का था, 1 ये कितना हो गया टोटल 4 हो गया। लीटर टोटल कितना था 10 लीटर था। इससे हमारी जो मात्रा निकलेगी वो पानी की मात्रा निकल जाएगी। 1/4 जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा भी 2.5 लीटर बचेगा और 2.5 लीटर वो वैल्यू किसकी निकल कर आएगी, पानी की निकल कर आएगी। यहीं पर आप दूध की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बस आपको क्या करना है 1 की जगह 3 रखना है, बाकी आप इजीली इसको कर सकते हो। 7.5 लीटर आएगा वो आएगा दूध। नेक्स्ट देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 62 भी इसके अंदर बोल दिया, यहाँ पर x की वैल्यू पूछी है भी, x का मान बताओ। तो यहाँ पर जो x/2 हैं, आगे दे रखा है x-1, इनकी हम क्या करा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि आर पार गुणा। जब आर पार गुणा कराओगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक बार, x प्लस का 2 डिवाइड बाई 5, आगे है x - का 1 डिवाइड बाई 2, इनकी आर पार गुणा कराओ भी। 2 की x + 2 से कराओगे तो कितना हुआ, ये हुआ भी 2x, यहाँ पे हुआ 2x प्लस का 4 भी। इसी तरीके से दूसरी साइड कराएंगे तो 5x - का 5। अब x वाले को एक साइड ले जाएंगे तो जो 2x है इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3x बचेगा। ये जो 5 है वो इस साइड आ जाएगा तो ये कितना हुआ 9 हुआ। 3x = 9 हुआ तो x की वैल्यू कितनी होगी 9/3। इसको कैंसिल आउट करने पर x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी
3 निकल कर आएगी डियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन बचते हैं उनको हम कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 65 है, 16 और 24 के अंदर महत्व समावर्त्य पूछ लिए, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो 16 के अंदर भी हो और 24 के अंदर भी हो। तो 16 के डियर फैक्टर करेंगे कितना होता है अभी 8 गुणा 2 होता है, क्लियर। 24 के अंदर क्या होता है, 24 के फैक्टर करेंगे तो 24 में हो जाएगा 8 गुणा 3। इन दोनों में देख लो कॉमन क्या चीज़ है अभी, इन दोनों में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है। मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा था, यानी कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, तो दोनों संख्याओं में 8 कॉमन है, इसी को हम महत्व समावर्त्य या फिर HCF बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67 भी, यदि एक परिवार के अंदर 3 लड़कियां हैं, उनकी औसत आयु है 4 वर्ष, आयु का योग पूछ लिया। अब देखो परिवार के अंदर 3 लड़कियां हैं, कितनी हैं, 3 लड़कियां, उनकी औसत आयु कितनी है, 4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, 4 3 12। तो जो लड़कियों की आयु का योग पूछा था ना, वो टोटल आयु का योग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर क्वेश्चन नंबर 68 भी, इसके अंदर दे दिया 9 से 54 के बीच कितनी संख्याएं हैं, वो 9 से भाग हैं। पहले तो 9 से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी हो जाएगी, 9 और 54 के बीच, ना तो 9 को काउंट करना ना 54 को करना। तो यानी कि 9 के बाद आ जाएगा 18, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छीके 54, पर 54 के बीच इसने बोला है 9 और 54 तीन संख्याएं हैं। आगे बोल दिया विभाज्य हैं, परंतु 3 से भाग नहीं होनी चाहिए। तो 3 से भाग तो 18 भी होती है डियर, 36 भी होती है और 45 भी होती है। तो ऐसा तो ऑप्शन के अंदर कोई नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे भी कोई नहीं, हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो संख्याएं 9 से भाग होती हैं वो संख्याएं 3 से भी 100% भाग होगी। आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70 भी, यदि 18 मार्च को बुधवार है तो 1 मार्च को पूछ लिया कौन सा दिन होगा। अब आपको पता है कि एक हफ्ता के अंदर 7 दिन होते हैं, 18 को बुधवार है, 18 तारीख को कौन सा वार है डियर, बुधवार है। तो 18 से पहले 7 तारीख जो 7 दिन कम करेंगे, यानी कि 11 तारीख को भी बुधवार होगा। 11 से पहले 7 दिन कम करेंगे, यानी कि 4 को भी बुध होगा। 4 को बुध होगा तो एक हफ्ते बाद आता है। तो आपको पता चल गया, इसने बोला क्या है भी 1 तारीख को। अब देखो 1 तारीख को पूछा है तो 2 और 3 हम यहाँ पे रख लेते हैं। हमें पता चल गया भी 4 को बुध है तो 3 को मंगलवार होगा, 2 तारीख को सोमवार होगा, 1 तारीख को कौन सा होगा, संडे होगा, रविवार भी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल से ना जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, 100% लिख कर देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर 101% आएगा। एक निश्चित कोड भाषा है डियर, उसने यहाँ पर 134 है, उसका कोड दे दिया गुड एंड टेस्टी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभी 134। 134 को क्या बोल दिया इसने, इसने बोल दिया गुड एंड टेस्टी। सारे कोड एक बार लिख लेता हूँ मैं। अब देखो डियर, मैंने सारे के सारे कोड हैं वो लिख लिए, यानी कि 134 को गुड एंड टेस्टी लिखा था, 478 को इसने बोला है कि सी गुड पिक्चर, 729 को बोला इसने पिक्चर आर फैंट। अब देखो जो चीज़ कॉमन होती है उनको काट लेंगे। इसने बोला है भी सी किसको दर्शाएगा, यानी कि सी का कोड क्या होगा। सबसे पहले नीचे वाले दो में बताता हूँ मैं आपको, यानी कि नीचे वाले दो में क्या है अभी 7 कॉमन है ना, तो 7 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। इन दोनों में कॉमन देखो, नीचे वाले में पिक्चर इसके अंदर भी है, पिक्चर इसके अंदर। हमें पता चल गया कि 7 की पिक है, परंतु हमें पिक से मतलब नहीं है, हमें बताना है सी का, ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कि पहला और दूसरा देखना है। ऊपर वाले में 4 कॉमन है, नीचे वाले में 4 कॉमन है, तो हमें पता चल गया कि ऊपर वाले में भी गुड कॉमन है, नीचे वाले में भी गुड कॉमन है। तो 4 की वैल्यू गुड आ गई, बचा क्या डियर, ओनली सी बचा। सी को हम क्या लिख सकते हैं अभी, 8 लिख सकते हैं। तो इसने पूछा था सी किसको दर्शाएगा, किस कोड को, 8 दर्शाएगा। अगर आपको ये क्लास समझ आ रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दें, चैनल से ना जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला है कि एक्स की वैल्यू निकाल लो। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया करो। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आर पार गुणा कर लो। अब देखो 3 माइनस 3/4 है, तो 3, 1 मिनट इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे भी, यहाँ पर 3/4 माइनस का 5/x इज इक्वल टू 7/x। इसको आर पार गुणा कराएंगे भी, आर पार
गुणा कराएंगे। 3 को x से, या पहले तो इनका एलसीएम ले लो, इस साइड वाले का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4x। 4 से डिवाइड करेंगे 4x को तो x बचेगा, यहाँ पर वैल्यू आ गई 3x। आगे क्या बचेगा, x से x कैंसिल हो गया, ये बचा भी 20। यानी कि जो वैल्यू निकल कर आई हमारे पास, ये कितनी निकल कर आई, 3x माइनस का 20 डिवाइड बाई 4। आगे क्या पड़ा था, आगे पड़ा था 7/x। इसको और आर पार गुणा कर लो, यानी कि 3 की x से गुणा करेंगे तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 20x। दूसरी साइड के 7 और 4 की गुणा कराएंगे 28 हो जाएगा। 28 वो भी किसका होगा, x का होगा डियर, x 28x हो जाएगा। x वाले को एक साइड ले जाएंगे, 3x का स्क्वायर यहीं पर रहने देंगे, दूसरी साइड 20x जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 20 और 28 कितने हो गए, ये हो गए भी 48x। अब देखो यहाँ पर इतना आ गया ना आपको समझ में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। 3x है, इसको क्या लिखेंगे, 3x का स्क्वायर है ना, तो इसको x भी लिख सकते हैं ना, यानी कि 3x मल्टीप्लाई x, तो इनको करेंगे तो 3x का स्क्वायर ही होगा, इज इक्वल टू 48x है। x से x काट देंगे, 3x किसके बराबर आ गया 48, x किसके बराबर आ जाएगा 48/3, यानी कि वैल्यू कितनी निकल कर आई x की, 16 आई। 16 कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट जरूर कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 भी। इसके अंदर बोल दिया, जो क्वेश्चन मार्क है ना लास्ट के अंदर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछ लिया क्या आएगा, पी के बाद क्या आता है डियर, आर आता है, पी के बाद क्यू आता है, यानी कि इसने आर बोल दिया, इसने एक कम कर दिया, पी के बाद यानी कि प्लस का 1 कर देंगे। आगे आर के बाद में एस है, एस छोड़ दिया टी दे दिया, यू छोड़ दिया वी दे दिया, डब्ल्यू छोड़ दिया क्या देगा एक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो 78 भी, 2 की पावर 3 है प्लस 10 की पावर 3 है, मान पूछ लिया। 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुणा करना है डियर, और कुछ नहीं है। 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे कितना होगा, 8 होगा। 10 को 3 बार गुणा करेंगे कितना होगा, 1000 होगा। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1008, हमारे पास क्या हो जाएगा डियर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए भी। 81 के अंदर दे दिया, यहाँ पे देखो पेड़ की एक पंक्ति है, पंक्तियों के अंदर एक पेड़ है, पंक्ति के दोनों सिरों पर। ये अब देखो ये है कोई पंक्ति, ठीक है, पंक्ति के दोनों सिरों पर, यानी कि यहाँ से देखेंगे और पीछे से देखेंगे, आता कौन सा स्थान है, 7वां आता है। इसने बोला है कि पंक्ति के अंदर कितने पेड़ होंगे। अब हमें पता चल गया, अभी यहाँ से जब काउंट करते हैं तो 7 आता है, यानी कि इसके पीछे कितने बंदे हैं, इसके पीछे भी 6 बंदे हैं और इसके पीछे भी 6 बंदे हैं, यानी कि 6 6 12 तो पेड़ हो गए यहाँ पर, और एक हो गया ये खुद, यानी कि पंक्ति के अंदर कितने पेड़ों की संख्या होगी, टोटल पेड़ों की संख्या होगी वो 13 होगी। नेक्स्ट देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 85 भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28 सेंटीमीटर व्यास वाला एक पहिया 880 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, पूछ लिया चक्कर कितना लगाएगा। ये है वर्त की परिधि से रिलेटेड, 10वीं क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन। वर्त की परिधि, परिधि का फार्मूला क्या होता है डियर, वर्त की परिधि होती है वो किसके बराबर होती है, 2πr के बराबर होती है। जो वैल्यू है वो रख लेंगे। अब देखो सबसे पहले तो 880 सेंटीमीटर है वो क्या दे रखी है, वो चक्कर लगाता है, 2πr रखेंगे, यानी कि 2π की वैल्यू इसने दे रखी है डियर 22/7 भी। आर यानी कि त्रिज्या, व्यास 28 है तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की जो दुगनी होती है, यानी कि 28 का कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 28 का आधा 14 हो जाएगा। जो कटता है उसको काट लेंगे भी, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। जो और कटेगा उसको काट लेंगे, यानी कि 2 और 2 की गुणा कितनी हुई 4, 4 को 22 से गुणा करेंगे 88, 88 को यानी कि 880 को 88 से भाग दे दो, वही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी कि 10। कितने चक्कर लगाएगा डियर, वो 10 चक्कर लगाएगा। एक बार और ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बार बार कहता हूँ, समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें पता है चंद्रमा क्या है, चंद्रमा को उपग्रह बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्योंकि चंद्रमा है ही उपग्रह, और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी तो ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 91 देखो भी, इसने दे दिया कौन सी संख्या आएगी, यानी कि लास्ट के अंदर देखो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, वहां पर पूछ लिया। अब स्टार्टिंग किससे हुई है, 2 से हुई है, 2 के बाद में 3,
अब आप कहोगे पहले 1 ऐड कर दिया, फिर 2 ऐड किए, यानी कि 3 2 5, 5 में 2 ऐड किए 7, 7 में फिर 4 ऐड कर देता है, फिर 4 ऐड कर देता है, फिर 2 ऐड कर देता है। यानी कि ऐसी सीरीज नहीं है ये, आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है। ये है डियर अभाज्य संख्या, जो 2 से शुरुआत हुई थी। यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके खुद को छोड़कर किसी से भाग ना हो। यानी कि 3 भी भाग नहीं होता, 5 नहीं होता, 7 नहीं होता, 11 नहीं होता, 13 है। उसके बाद कौन सा आएगा, 14 नहीं आएगा क्योंकि 14 7 से डिवाइड होती है, 15 नहीं आएगा क्योंकि 3 से डिवाइड होती है, 16 नहीं आएगा क्योंकि 2 से भी डिवाइड होती है। तो क्या आएगा भी, 17 आएगा। 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 92। बाकी जो प्रैक्टिस पेपर नहीं देखा है तो उसको देख लेना। अगला क्वेश्चन है डियर, देखो यदि कूट भाषा नाइट है, नाइट को लिख दिया इसने, ये देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नाइट है। नाइट को ये बोल रहा है कि REKDX, एन के बाद क्या हुआ, यानी कि एन के बाद ओ आता है, पी आता है, क्या आता है, आर आता है, यानी कि प्लस का 4 किया इसने। आई के बाद ई है, यानी कि ये माइनस का 4 किया, आगे फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 4। इस प्रकार इसको करना है। तो इस प्रकार जब करोगे आप ही इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर करना। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए देता हूं। मैंने पैटर्न आपको बता दिया कि पहले 4 ऐड करेंगे, फिर माइनस का 4 कम करेंगे, फिर प्लस का 4 ऐड करेंगे, फिर माइनस का 4 ऐड करेंगे। तो ये चीज़ आप पैटर्न फॉलो करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 97। बाकी जो प्रैक्टिस पेपर के अंदर करवा रखे हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 99 भी इसके अंदर दे दिया। ये जो ट्रायंगल दे रखी है आपको 4, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क देख रहे हो, यहाँ पर पूछ लिया क्या आएगा। सबसे पहले मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, ये कौन सा पैटर्न लगा है। अब देखो 13 है ना, ये 13 इनको क्या करोगे आप, स्क्वायर कर लेना भाई। ये देखो 13 है, 13 का स्क्वायर कर लेंगे, इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर है ना, ये 5 और 12, इनका ऐड कर देना, यानी कि 5 का स्क्वायर कर देना, फिर 12 का स्क्वायर कर देना। आपको पता है 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 12 का कितना होता है, 144 होता है। तो ये 169 एज इट इज रहेगा। इन दोनों को ऐड करोगे ना, 144 और 25 को, ये भी कितना होता है, 169 होता है। इस चीज़ से आपको क्या पता चला, इस चीज़ से आपको ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, आपको पता चल जाएगा भी 9 का तो स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और जो 40 है उसका स्क्वायर करना है। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा डियर 1681 होगा। और जो ये 1681 होता है, ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है 41 का। तो 41 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। क्यों, एक बार और देखिए, पीछे जो मैंने 13 वाला बताया था, ये 169 है, ये किसका स्क्वायर होता है डियर, 13 का होता है। इसी तरीके से इन दोनों को ऐड किया तो ये भी कितना हुआ, 13 का स्क्वायर।